थैंक यू। रिकॉर्डिंग प्रोसेस प्रोग्रेस हो गया। क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर आपके सामने हो रहा है भी। आप लोग अपना माइक बंद रखिएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। बहुत बोलने को ये नहीं है, बहुत क्या बंद हो गया है। ठीक है, स्क्रीन में आपके सामने देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन जा रहा है। हार्डवेयर नेटवर्क आपके सामने एक स्क्रीन शेयर भी हो जाएगा। यही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना है और इसी का नोट्स मैंने आपको भेजा हुआ है। इसी का नोट्स मैंने आपको भेजा हुआ है और सेम टॉपिक आपको पढ़ाना है। इसी सेम टॉपिक को आज हम देखेंगे। आप लोग पढ़िए। सेम टॉपिक में देखते हैं क्या कहाँ तक क्या आपको पढ़ाया जा सकता है। नोट्स कभी भी नोट्स ही होता है, वो लेक्चर का तुलना उसे नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लेक्चर जब आदमी देता है तो बहुत दूर तक सोचता है, बहुत दूर तक चर्चाएं होती हैं, बहुत दूर तक बातें होती हैं और नोट्स में उसको समेटने का प्रयास किया जाता है। नोट्स जो होता है वो बहुत एनफ किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता है, क्योंकि नोट्स जो होता है वो ऑलवेज नोट्स ही होता है। इसलिए आज शुरू करते हैं क्लास। चलिए 4 मिनट ऑलरेडी समय हमारा लेट हो गया। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क आप लोग ने बोला है, आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए जरा, सुन पा रहे हैं मुझे और ठीक है तो जरा यस लिख के भेजिए। तो थोड़ा सा मैं रैपिड मोशन में आ जाऊं। मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे हालांकि लग रहा है कि आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रिटर्निंग लगा हुआ उसमें सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। खुशबू कुमारी सब लोगों ने ये सर लिखा हुआ सुन रहा हूँ मैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी समझिए। नेटवर्क, नेट का मतलब होता है नॉर्मली जाल। जाल समझते हैं ना? जाल में क्या होता है, जाल बनाने के लिए एक धागा से दूसरा धागा जो है इस तरह से ज्वाइंट होता है। एक धागा से जब दूसरा धागा जब ज्वाइंट होता है ना, तो उसका उसमें जाल बनता है और इसका नाम है नेटवर्क। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता नाम है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नाम है, उस पर ध्यान रखना। यही है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब हो गया, पहले समझिए नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर को भूल जाइए, कंप्यूटर से मतलब नहीं। कहीं भी जाल की बात आए ना, किसी संजाल की बात आए, किसी जाल की बात आए, तो उसको हम नेटवर्क समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से उसको हम प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों का एक ग्रुप, वह एक नेटवर्क है। किसानों का एक ग्रुप, फार्मर्स का एक ग्रुप, वह एक नेटवर्क है। महिलाओं का एक ग्रुप, वोमेन्स का एक ग्रुप, वोमेन का एक ग्रुप, वह एक नेटवर्क है। अब उसमें भी अलग अलग नेटवर्क हैं। पढ़ने लिखने वाले 7th क्लास के बच्चों का एक ग्रुप, वह एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क का मतलब होता है जाल। कनेक्ट हुआ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ सिक्कर जैसा देखे हैं, सिक्कर चेन देखे हुए हैं, उसको भी आप एक नेटवर्क कह सकते हैं। एक कड़ी से दूसरा कड़ी उसका कनेक्टेड होता है। अब मान लीजिए पहला कड़ी से दूसरा कड़ी अगर कनेक्टेड है और दूसरा कड़ी से तीसरा कड़ी कनेक्टेड है, तीसरा से चौथा कनेक्टेड है, इसका मतलब पहला से चौथा कनेक्टेड है, दूसरा से चौथा कनेक्टेड है, तीसरा से भी चौथा कनेक्टेड। इसका मतलब ये होता है कि एक कड़ी से दूसरी सभी कड़ियां कनेक्टेड होती हैं, उसको नेटवर्क कहते हैं। चिड़ियाओं का एक समूह, चिड़ियाओं का नेटवर्क। कौओं का एक समूह, तो कौओं का नेटवर्क। चोरों का एक समूह, तो नहीं कहते कि चोरों का एक नेटवर्क बड़ा सक्रिय हुआ है, हम लोग कहते हैं। समाज में चोरों का एक नेटवर्क, समूह। ठगेरों का एक नेटवर्क होता है, शिक्षकों का भी एक नेटवर्क होता है, विद्यार्थियों का भी एक नेटवर्क होता है। तो ये नेटवर्क शब्द आप पहले से परिचित है। नेटवर्क का मतलब आप समझ गए नेटवर्क होता क्या है। अब कंप्यूटर की बात में अगर इसको करें, कंप्यूटर में अगर इस बात करें कि नेटवर्क क्या होता है, तो मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नहीं है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होगा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कंप्यूटर्स कर दीजिएगा। ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर for the purpose of sharing of various computer software and hardware resources like input output devices, memory, storage लिखा हुआ है, स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। इसमें एरर है, यहाँ देखिएगा
मेमोरी, स्टोरेज का स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्टोरेज हो गया है, STORAGE है, STORAGE। स्टोरेज डिवाइसेस का स्पेलिंग है DEVICE, डिवाइस, DEVICE। यहाँ 2-3 गो एरर इसमें दिख गया, डिवाइस प्रिंटिंग एरर है, यहाँ डिवाइस है ना, डिवाइस है, और उसके बाद यहाँ डिवाइस है। तो यहाँ नेटवर्क का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर्स, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का एक समूह जिसमें डाटा का शेयरिंग लगातार निरंतर होता रहे, उसमें हार्डवेयरों का शेयरिंग लगातार होता रहे, उसमें पेरिफेरल डिवाइसेस का शेयरिंग लगातार होता रहे, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो कह सकते हैं कि नेटवर्क का मतलब, नेटवर्क इज कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क इज कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स connected to each other to share a single data and information. Network is collections of computers. Network is collections of computers connected to each other. नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह है जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे में सभी डाटा और इंफॉर्मेशन का शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ वेरियस मैंने बहुत सारा वेरियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। क्या होता है ना कि जब कंप्यूटर को देखो नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर चाहिए जी? कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। नेटवर्क अगर आपको दोस्त बनाना है तो कम से कम आपके अलावा एक आदमी तो जरूर चाहिए, तभी ना दोस्ती होगा। इसी तरह से नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 जरूर होना चाहिए, 2 कंप्यूटर होना चाहिए। 2 कंप्यूटर हो या 2 नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस हो। नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस का मतलब होता है वैसा डिवाइस जो नेटवर्क को सपोर्ट करे। नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस का मतलब हो गया वैसा डिवाइस, जैसे कि ये चार्जर भी आपका नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस हो सकता है अगर इसमें नेटवर्किंग शो करने लगा, अगर ये नेटवर्क इनेबल्ड है तो माने नेटवर्क सक्रिय डिवाइस है। तो जैसे कि ये मोबाइल जो है नेटवर्क सक्रिय डिवाइस है, इसमें नेटवर्क, इसको किसी के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। तो जो भी नेटवर्क सक्रिय डिवाइसेस हैं उनका एक समूह और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया होता है। जब जोड़ देंगे तो क्या करेगा, डेटा का शेयरिंग करेंगे लगातार, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि हम डिफिनेशन बताएं कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर ए सिंगल डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्क। थ्रू द नेटवर्क वी कैन शेयर the hardwares, the softwares, the programs and the data between the computers. It means between the network. हम लोग जब नेटवर्क कर देते हैं ना बाबू, तो क्या होता है कि अगर 20 कंप्यूटर का नेटवर्क हो तो 20 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। जैसे कि 20 लोग हम लोग का दोस्तों का नेटवर्क है, हम अपना दुख सुख आपसे कहेंगे, वो अपना दुख सुख सब लोग एक दूसरे से अपना बात कहेगा। अब मान लीजिए एक आदमी एक दूसरे से बात कहेगा तो पता चलेगा कि सबको पता चल गया, तो ये वो नेटवर्क हो सकता है, वो एक नेटवर्क है। इसी तरह से क्या होता है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सभी एक ही कम्युनिकेशन, एक ही डाटा यहाँ से जब छोड़िएगा तो सब जगह घूमेगा। वो जो उसको देखना चाहेगा, यूज करना चाहेगा, यूज करेगा, जो उसको यूज नहीं करना चाहिए यूज नहीं करेगा। ये तो डाटा की बात हो गई। इंफॉर्मेशन भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। साथ में हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर का मतलब हो गया 20 कंप्यूटर अगर लगा हुआ है तो मान लीजिए आपको अगर प्रिंट करना है तो 20 को प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं, एक ही प्रिंटर को उस नेटवर्क में अगर आप डाल दीजिएगा तो 20 कंप्यूटर उसको आपस में यूज करेंगे। मतलब वो एक प्रिंटर 20 कंप्यूटर के लिए 20 प्रिंटर की तरह काम करेगा। उस 20 कंप्यूटर में अगर एक जगह ही इंटरनेट लगा दीजिएगा, एक जगह इस तरह का मोडेम लगा दीजिएगा सपोज दैट, तो क्या होगा, हालांकि ये शेयरेबल नहीं होता, ये मोडेम शेयरेबल नहीं होता है, ये एग्जांपल गलत दे रहा हूं मैं। इसको चाहिएगा कि 2 को 4 को 5 को कंप्यूटर में चला ले तो नहीं चलेगा, ये शेयरेबल नहीं है। तो जो भी शेयरेबल डिवाइसेज है, जैसे कि इस तरह का कोई अगर शेयरेबल डिवाइसेज है, मान लीजिए एक ही जगह अगर नेट का कनेक्शन लगा देंगे तो 20 कंप्यूटर में इंटरनेट चलने लगेगा। एक जगह राउटर लगा देंगे तो 20 कंप्यूटर में वाईफाई चलने लगेगा। एक कंप्यूटर में स्कैनर लगा देंगे तो 20 कंप्यूटर में स्कैनर चलने लगेगा। एक कंप्यूटर में म्यूजिक सिस्टम लगा देंगे, बूफर लगा देंगे, होम थिएटर लगा देंगे तो 20 कंप्यूटर में चलने लगेगा। ये नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेटवर्क के माध्यम से आप क्या क्या शेयर कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो, प्रोग्राम्स को भी शेयर
कर सकते हो। इसलिए इसका डेफिनेशन मैं बताया हूं कि नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स connected to each other to share a single data and information। मतलब थ्रू द नेटवर्क वी कैन शेयर ए सिंगल डेटा, हम एक ही डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि वीएन पांडे लिख करके सभी कंप्यूटर में शेयर कर दूं, तो एक बार मुझे शेयर, जैसे कि अभी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से एक बार किसी को प्रणाम लिख के भेजते हैं अपने ग्रुप में, तो पूरा 20 लोग को एक बार आपका हाथ जोड़ा हुआ प्रणाम चला जाता है, क्योंकि वो नेटवर्क है ना। और उस आपका एक छोटा नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, उसने अपने ग्रुप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं वही कह रहा हूँ कि कंप्यूटरों का एक ऐसा ग्रुप जो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और डेटा को शेयर करते हो, हार्डवेयर को शेयर करते हो, सॉफ्टवेयर को शेयर करते हो, प्रिंटर को शेयर करते हो, उसे क्या कहेंगे हम? नेटवर्क कहेंगे। एक ही स्टोरेज डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है ना कि मान लो 20 कंप्यूटर का आपने नेटवर्क किया हुआ, तो अगर आपका इच्छा है कि हम कंप्यूटर नंबर 1 में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर नंबर 8 का डेटा देख लेते हैं, यहीं से देख लीजिएगा, उसको उठ करके आकर के पेन ड्राइव के माध्यम से आपको डेटा देने की जरूरत नहीं है। उस कंप्यूटर का डेटा आप यहीं से स्टोर कीजिएगा और यहीं से उसको चाहिएगा तो अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लीजिएगा, और चाहिएगा कि यहीं से उसको हम 7 नंबर वाला में सेव कर दें, तो 1 नंबर पर बैठ करके 9 नंबर का डाटा निकाल लीजिएगा, 7 नंबर वाला पर सेव कर दीजिएगा। अगर वो सभी एक दूसरे के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहिए कि नहीं हम अपना डाटा किसी को नहीं देंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, चाहिए कि सबका डाटा हम खाली पढ़ ले तो ऐसा भी कर सकते हैं। माने डेटा का शेयरिंग निरंतर रूप से आप कर सकते हैं। नेटवर्क का बेनिफिट क्या है पहले मैं बता देना चाहता हूं। मैं अभी सिर्फ नेटवर्क ही पढ़ा रहा हूं, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पे नहीं गया हूं, ऊपर वाला। नेटवर्क का जानते हैं बेनिफिट क्या है? नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा का ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसफरिंग, डेटा का कनेक्टिविटी, डेटा का शेयरिंग लगातार होता है। उदाहरण के रूप में बाबू मैं बता दूं आपको, आपके पास एक छोटा सा खेत है या एक छोटा सा एक बारी है ना, जहां पर 2-4-10 अपने पौधा लगाया हुआ है, उसमें पानी डालने के लिए 2 मेथड हो सकता है आपके पास। एक तो बाल्टी में बॉकेट में पानी रखिए और जग से ला करके डालिए। दूसरा ये मेथड हो सकता है कि आप नल में डायरेक्ट पाइप लगा दें और वहां पर ला करके पानी डाल दें और स्विच दबा दें, डायरेक्ट पानी दोनों तरह से जाएगा। दोनों में अंतर क्या है जी? नल से अगर आप पानी डाल रहे हैं या पाइप के माध्यम से पानी डाल रहे हैं तो वहां पर रेगुलर पानी जाएगा, कंटिन्यूअसली वाटर जाता रहेगा, कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई वहां बना रहेगा। अगर आप बॉकेट से पानी ला करके जग के माध्यम से डालते हैं तो वहां पर क्या होगा? कंटिन्यूटी आपका टूट जाएगा, समय का खपत ज्यादा हो जाएगा, एफोर्ट ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, ज्यादा मेहनत होगा, काम कम होगा। इसी तरह से नेटवर्क के माध्यम से अगर आप डेटा शेयर करते हो तो लगातार डेटा का शेयरिंग कर सकते हो। डेटा का जो शेयरिंग होगा वो अनब्रेकेबल शेयरिंग होगा, कंटिन्यूअस शेयरिंग होगा, कभी भी डेटा रुकने का चांसेस नहीं है, कंटिन्यू डाटा जाता रहेगा। जैसे कि मैं अभी नेटवर्क के माध्यम से ही आपके पास जुड़ा हुआ हूँ, क्या है, कंटिन्यू मैं इधर से बोल रहा हूँ, आपके पास तक बात पहुंच रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ और आपके पास तक बात पहुंच रहा है। ये आपको नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक फोन आ गया है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट रुकना पड़ेगा। एक गार्जियन कॉल किए हुए थे इसलिए मैं बीच में रुकना पड़ा। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था, ये नेटवर्क का बात करते हैं, इसलिए नेटवर्क उपयोगी है। तो नेटवर्क का अगर आपको फायदा लिखना हो, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क लिखना हो, यूटिलिटी ऑफ नेटवर्क लिखना हो, तो सबसे पहले लिखेंगे कि कंटिन्यूअस शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा का जो शेयरिंग होता है वो कंटिन्यूअस होता है।
दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि डेटा का जो शेयरिंग है वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरा बेनिफिट है कि जब डेटा का शेयरिंग कंटिन्यूअस होने के कारण, डेटा का शेयरिंग कंटिन्यूअस होने के कारण टाइम डेटा शेयरिंग का बहुत रिड्यूस हो जाता है, टाइम बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पांच फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है और फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर का कोई कंप्यूटर हो, उसमें से डेटा निकाल करके 5वें माले के कंप्यूटर में ले जाना होगा। दिन भर में ये काम अगर 10 बार करना है तो एक आदमी तो खाली डेटा ले जाने में, चढ़ने उतरने में पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन वही नेटवर्क किया हुआ है तो यहाँ से सेकेंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के भी कुछ हिस्सों में आप डेटा को वहां भेज सकते हैं और डेटा वहां से पा सकते हैं और किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं और डेटा 100% सिक्योर रहेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा शेयरिंग कंटिन्यूअस होने के कारण, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ डेटा, ड्यू टू द कंटिन्यूअस शेयरिंग ऑफ डेटा reduces the time of शेयरिंग। दूसरा होता है कि ये जो वर्क होता है डेटा शेयरिंग ऑलवेज आपका होता है कंटिन्यूअस होता है, अनब्रेकेबल होता है एंड फास्टर होता है। ये तीसरा बेनिफिट। चौथा होता है, चौथा जो इसका बेनिफिट होता है, इसमें आपको एफोर्ट कम लगता है, एनर्जी कम लगता है, आपको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें। आपका पांचवा बेनिफिट होगा कि मैन पावर जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का खपत कम हो जाता है, आदमी की बचत हो जाती है, एक आदमी डाटा ले आने के लिए जरूरत नहीं चाहिए। पांचवी छठी जो इसका बेनिफिट ये है, इसका जो है इसमें सिक्योरिटी 100% रहता है, 100% सुरक्षित होता है। आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर में डेटा दे दिए किसी को कि भाई ला करके 5वें माले पर दे दो, हो सकता है कि वो जिसको दे रहे हो चपरासी है, आपका मित्र है, फ्रेंड है, आप उसको दिए हैं तो देते समय आपने उसको दे दिया और रास्ता में गया तो हो सकता है वो कहीं उसके शरीर पर पानी पड़ गया, कहीं वो शरीर उसका गीला हो गया, तब तो ये डेटा खत्म हो जाएगा, पेन ड्राइव खराब हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं उसके हाथ से छूट करके गिर जाए, किसी गड्ढा में गिर गया, तब तो इसमें का डेटा खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसको गुस्सा हो गया हो, उसको नाराजगी हो गई, ये पेन ड्राइव बाहर फेंक दिया, उस केस में भी आपका डेटा बाहर हो सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ड्यू टू नेटवर्क, डेटा का जो फिजिकली डैमेज होने का चांसेस होता है, डेटा का जो डैमेज होने का चांसेस होता है वो घट जाता है और 100% सिक्योर्ड डेटा हो जाता है, डेटा सिक्योरिटी आपका 100% हो जाता है। और दूसरा बात होता है कि फिजिकली डैमेज होने का चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाता है, भौतिक रूप से डेटा समाप्त नहीं होता है, क्योंकि भौतिक रूप से किसी डिवाइस में स्टोर होता ही नहीं है, वो नेटवर्क के माध्यम से कंटिन्यूअस उसका ये डेटा ट्रांसमिट होते रहता है। ये बेनिफिट है। चौथी पांचवी छठी सातवीं बेनिफिट ये है कि नेटवर्क के माध्यम से अगर आप डेटा शेयरिंग कर रहे हैं तो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर, अब मान लीजिए सपोज दैट ये एक बुक है, इसमें 5, 10, 20 लोग, ये पूरे बुक को मान लीजिए कि सिर्फ टाइप ही कर देना है या इस बुक को ऊपर रेक्टिफाई करना है, इसमें का एरर फाइंड आउट करना है, तो मैं एक दिन में करूं तो मुझे 10 दिन लगेगा। अगर मैं अपने 10 विद्यार्थियों को लगा लूं इसका एरर फाइंड आउट करने में तो शायद एक दिन में हो जाएगा। तो ये मतलब एक ही प्रोग्राम को या एक ही सॉफ्टवेयर को या एक ही फाइल को हम 10 लोगों को बीच में शेयर करके एट द सेम मोमेंट वी कैन एग्जीक्यूट आवर वर्क, उसी समय हम लोग अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए और भी बेनिफिट है, सिक्योरिटी का मैंने बात किया, 100% सिक्योरिटी होता है, फिजिकली डाटा का डैमेज होने का चांसेस समाप्त हो जाता है। अब बात आती है सेक्रेसी की बात आती है, उसको सेक्रेसी की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब पता चला है कि भारत की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से मामलों की बात है, या भारत की भारत का बात छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल एक छोटी सी ऑफिस का बात करिए, हो सकता है कोई ना कोई सिक्योर डेटा हो। अब हम उसको अगर इस तरह से पेन ड्राइव में स्टोर करके या सीडी में स्टोर करके या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करके दे रहे हैं, सभी कंप्यूटर पे खुलेगा तो सब चीज खुलेगा। मुझे हो सकता है कि 10 पन्ना का मेरा डेटा है या मेरा एक 50 पन्ने का फाइल है, मुझे सबको उसमें से 25 पन्ना ही दिखाना है, बाकी 25 पन्ना मेरा सीक्रेट है, उसमें मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। तो आप ये काम नेटवर्क पर कर सकते हैं। मतलब जिसको चाहिएगा वो आपका शेयर करेगा, जो नहीं चाहिएगा आपको शेयर नहीं करेगा। तो ये सभी बेनिफिट आपको नेटवर्क से हैं। और नेटवर्क एक ऐसा मीडियम है आज के समय में, नेटवर्क एक ऐसा माध्यम है आज के समय में जिसके माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन आप कंटिन्यूअस रूप से कर सकते हैं। अनब्रेकेबल डेटा का ट्रांसमिशन होगा, अनब्रेकेबल डेटा का ये ट्रांसफरिंग होगा, अनब्रेकेबल डेटा का कंटिन्यूअस उसका ये होता रहेगा, कनेक्ट मतलब ट्रांसमिशन होता रहेगा, जिससे आपका क्या होगा कि समय बहुत कम हो जाएगा,
समय बहुत कम लगेगा, एफोर्ट बहुत कम लगेगा, पैसा बहुत फाइनेंशियली बहुत कम खर्चा होगा, आदमी का खर्चा बहुत कम होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का खर्चा कम होगा, और कम से कम समय में कम से कम पैसा खर्चा करके 100% सिक्योरिटी के साथ डेटा का शेयरिंग अगर आपको करना है तो आपको नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। ये नेटवर्क की भूमिका है, ये नेटवर्क की उपयोगिता है, और ये नेटवर्क का परिचय है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और डिफिनेशन आपको दे दूं कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ various computer software and hardware resources like input output devices, memory and storage devices। धर्मेंद्र कुमार जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जैसे एक बार उसको और हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर ए सिंगल data and information। by the help of network we can share the softwares, hardware and the data and peripheral devices। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब हो गया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ये सब हम शेयर कर सकते हैं। एक और छोटा एग्जांपल देते हैं जी। आप आज के डेट में नेटवर्क का ही देन है कि एक ही समय में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक ही फार्म आप खोलते हैं। जैसे वैक्सीन के लिए आप देखिएगा कोविन.इन खोलिएगा तो एक आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म एक बार में इंडिया में लाखों लोग खोल रहे हैं। एक ही फार्म है, एक फार्म पर एक बार में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। एक बार उसको स्टोर करते हैं तो एक ही जगह पर जाके स्टोर होता है। ये नेटवर्क का बेनिफिट है, ये भी नेटवर्क का ही बेनिफिट है। एक बार आप कोविन.इन खोल रहे हैं या कोई एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो वही फॉर्म एक बार में 1 लाख 2 लाख 10 लाख विद्यार्थी एक बार में खोलते हैं, और एक बार सबमिट करते हैं तो 10 लाख फॉर्म सबमिट होता है। और वो जो आपका फाइल होता है, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जहां सर्वर होता है, वहां जाकर वो सारा चीज एक बार में स्टोर हो जाता है। ये नेटवर्क का बेनिफिट। अगर नेटवर्क नहीं रहता तो एक फार्म को एक बार में एक ही आदमी भरता, दूसरे आदमी को भरने के लिए क्या करना पड़ता कि फिर उसका फोटोकॉपी कराना पड़ता, तब आदमी भरता। जैसे भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से मान लीजिए हम ये फार्म भरते हैं तो इस पन्ना पर लिख देंगे, तो इस पर पन्ना पर लिखना है 10 आदमी तो 10 गुना इसका फोटोकॉपी चाहिए जी। लेकिन यही नेटवर्क के माध्यम से कर देते हैं तो सब लोग के पास ये फार्म खुलेगा और सब लोग उसको सबमिट करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में आके सबमिट होगा। मैं अगर इसका सर्वर हूं तो मेरे पास आके सबमिट होगा। बीच में डैमेज होने का, नाश होने का, खराब होने का, चोरी होने का, डकैती होने का, चोरी होने या आपका इसका डेटा लीक होने का, इसमें का सिक्रेसी समाप्त होने का डर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये नेटवर्क का बेनिफिट है। मुझे लगता है शायद आप समझ रहे होंगे। 14 लोग ही। चलिए, आपके पास कोई सवाल हो तो जरा पूछिए। नेटवर्क से संबंधित, नेटवर्क संबंधी मतलब नेटवर्क के परिचय से संबंधित और नेटवर्क की उपयोगिता से संबंधित। मैं सिर्फ ऊपर का 2 लाइन पढ़ाया हूं, बाकी नीचे का नहीं पढ़ाया। कोई सवाल है तो पूछिए। 27 लोग जुड़े हुए, कोई सवाल है तो पूछिए। धर्मेंद्र हाथ उठाए थे, नहीं समझे। हेलो हेलो, नाम के साथ सवाल। हेलो, नाम के साथ सवाल। जी सर, राज पांडे सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। राज पांडे। बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए। हेलो, पूछिए। सर बोलिए। उसमें हार्डवेयर को मतलब कि शेयरिंग उसका कैसे करेंगे? मतलब तो हार्डवेयरिंग तो मतलब शेयर, मतलब कि उसका सिर्फ उसका मतलब कोई रिसोर्सेज तो शेयर कर सकते हैं ना, मतलब हार्डवेयर को वो थोड़ा मतलब ये हार्डवेयर को। अब देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, हार्डवेयर शेयरिंग करने का मतलब हो गया कंप्यूटर नेटवर्क करने के लिए, या कोई भी नेटवर्क के लिए कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, चोरों का नेटवर्क हो गया, डाकुओं का नेटवर्क हो गया, गुंडाओं का नेटवर्क हो गया, विद्यार्थियों का नेटवर्क हो गया, सब नेटवर्क है ना। दो, अब इसको खाली नेटवर्क का डिफिनेशन देना हो, हिंदी में कहना हो तो कह सकते हैं कि 2 समान विचारधारा के लोग जब एक साथ जुड़ करके गप सप मारते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे नेटवर्क करते हैं। देखिएगा, एक चोर और एक साधु का दोस्ती नहीं हो सकता, ये दोनों का नेटवर्क नहीं बन सकता है। 2 साधु का नेटवर्क बनेगा, 2 चोर का नेटवर्क बनेगा, 2 विद्यार्थी का नेटवर्क बनेगा। एगो 30 साल का आदमी, एगो 70 साल का आदमी में जल्दी दोस्ती नहीं होता है। हालांकि आदमी के केस में सब कुछ होता है। तो यहाँ नेटवर्क की आपने जो बात किया कि सर हार्डवेयर का शेयरिंग कैसे होगा, मैं बताया हूं कि जैसे कि 20 लोग, जैसे कि 20 कंप्यूटर का आपने एक नेटवर्क करते हैं। 20 कंप्यूटर नेटवर्क करने का मतलब कि 20 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। उस 20 कंप्यूटर में अगर आपको प्रिंटर जोड़ना है तो कहीं अगर एक जगह प्रिंटर जोड़ दीजिएगा, तब मैं जैसे कि बताया हूं, एक एग्जांपल दिया हूं चैन का। चैन देखे हैं, बाइक का चैन, साइकिल का चैन, या सिक्कड़ देखोइएगा, सिकड़ी गला में पहनते हैं या कुत्ता वगैरह को बांधते हैं। एक, या जाल देखे हैं, जाल मछली बजाने वाला, या मच्छरदानी का देखिएगा उसका लॉक, एक लॉक से दूसरा लॉक फंसा हुआ है ना। अगर मान लीजिए 20 कंप्यूटर का नेटवर्क आपने बनाया है और उस नेटवर्क में कहीं अगर आप एक जगह प्रिंटर जोड़ दीजिएगा तो एक जगह का डाटा दूसरे जगह गया, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, पांचवे, तो वो क्या, वो 20 के लिए वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल आसान तरीका है। सर 1 मिनट, हेलो
रुक जाओ सर एक मिनट, हेलो पूछो पूछो। सर उसमें सॉफ्ट मतलब कि मान लीजिए सर उसमें मतलब शेयरिंग होगा तो सॉफ्टवेयर ही ना होगा, मतलब कि तो हार्डवेयर थोड़ी ना मतलब शेयर हो सकता है, हार्डवेयर ही मतलब शेयर सिर्फ होता है, सॉफ्टवेयर ही तो, मतलब जैसे मान लीजिए सर प्रिंटर। हार्डवेयर ही शेयर होता है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है ना जी। प्रिंटर को चलाने के लिए कंप्यूटर सर में, सुनो बात मेरा, प्रिंटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में प्रिंटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता है? उसका मॉडल जो होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता है? एक ही जगह सॉफ्टवेयर डालना है, सब जगह सॉफ्टवेयर नहीं डालना है। बाकी जगह उस प्रिंटर को खाली शेयर कर देना है। उसको खोल करके राइट क्लिक करके ऑप्शन होता है शेयरिंग का, खाली शेयर कर दीजिएगा तो सब जगह शेयर हो जाएगा। उसको हार्डवेयर का शेयरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर शेयर थोड़ी ना हो रहा है, हार्डवेयर शेयर हो रहा है। सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी उसका शेयर है, ये हार्डवेयर भी शेयर हो गया। सॉफ्टवेयर शेयर हो जाने का मतलब कि इस मोबाइल से मेरे लैपटॉप को शेयर कर दिए, तो यहाँ का डाटा यहाँ आ गया। अब इससे अगर हम प्रिंटर इसको जोड़ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे मोबाइल से भी प्रिंट निकालेगा, कंप्यूटर से भी प्रिंट निकालेगा। उसको हार्डवेयर की शेयरिंग कहते हैं। और कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो पूछिए। नहीं सर नहीं, अब समझ गया सर। मतलब जैसे कि मैं फिर बता दूं, 20 कंप्यूटर आपने नेटवर्क बना लिया, तो मान लो तुमको प्रिंट निकालना है 20 कंप्यूटर ऑफिस में, तो 20 को प्रिंटर चाहिए ना जी। नेटवर्क नहीं रहता तो क्या को प्रिंटर चाहिए बताओ, बोलो बोलो, कितना प्रिंटर चाहिए? सर 20 को प्रिंटर चाहिए कि 20 ही नहीं चाहिए ना। 20 ही चाहिए। अब आप 20 को नेटवर्क कर दिए हैं, तो एक कंप्यूटर से 10 नंबर जुड़ गया, 10 नंबर से 1 नंबर 2 नंबर सब जुड़ गया है। अब एक प्रिंटर उसमें जोड़ दीजिएगा कहीं भी, माने जहां पर उसका सॉफ्टवेयर हो। एक जगह पर तो उसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा प्रिंटर का। अब बाकी सब जगह पर उसको खाली प्रिंटर को सर्च कर लीजिएगा, उस नेटवर्क में सर्च कीजिएगा प्रिंटर, अपना उसका नाम देके सर्च कर लिया जाता है और सब जगह से शेयर कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। भाई हम भी यूज करेंगे, भाई हम भी यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे। अब उसमें 19 लोग यूज करना चाहते हैं, आशिक राजा जी दांत मत दिखाइए, पढ़ाई करिए। तो कहने का अर्थ है कि अब 20 लोग अगर उसको यूज करना चाहते थे यूज करेंगे, उसमें इच्छा ना हम 15, हमको प्रिंटर की जरूरत नहीं भाई, हम 15 ही लोग यूज करेंगे, 15 लोग यूज करेंगे, कहीं से प्रिंट मारेंगे उसी प्रिंटर में निकलेगा। ये बेनिफिट है। इससे नेटवर्क से बेनिफिट क्या हुआ कि 19 प्रिंटर का खर्चा आपका बच गया। स्कैनर के साथ वैसे ही मान लो बूफर की वही बात है, वैसे ही कर सकते हैं आप, उसका शेयरिंग कर सकते हैं। टेलीफोन डिवाइस की बात है, वैसे ही कर सकते हैं। कैमरा की बात है, वैसे ही, कौन कैमरा, सीसीटीवी की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसका शेयरिंग कर सकते। आप सॉफ्टवेयरों का शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयरों का शेयरिंग, एक कंप्यूटर में सारा सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, उसको दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर लीजिए। पेन ड्राइव से जो हम उठा करके इंस्टॉलेशन करते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं, करने की जरूरत नहीं, वहीं से कॉपी कर लीजिए, है ना। ये सब बेनिफिट होता है इसका। इसका परिचय सभी विद्यार्थी समझ गए हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इसकी परिचय सब विद्यार्थी समझ गए जी? समझ गए तो यस लिखिए। सब समझ गए हैं? अरे बोलिए ना जी, सब समझ गए हैं? यस सर। निर्मल कुमार, सब लोग समझ गए हैं? तो आप यस लोग, सर। ठीक है, वेरी गुड। आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज नेटवर्क। हम आपको लिख के भेज रहे हैं, इसको कल आपको लिख के लाना है। मैं लिख रहा हूं, चार्ट कहां गए? आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखना है व्हाट इज नेटवर्क, WRITE, write down its utility, write down its utility। नेटवर्क क्या है, इसके उपयोगिताओं को लिखें, इसके उपयोगिताओं को लिखें, इसके उपयोगिताओं को लिखें। राइट डाउन इट्स यूटिलिटी। आपको लिखना है नेटवर्क क्या है, इसको यूटिलिटी को लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट के हिसाब से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि आपको जैसे कि लिखना है कि थ्रू द नेटवर्क द वर्किंग टाइम इज रिड्यूसेड, ऐसा पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी जो है आप इसमें कह सकते हैं कि 100% सिक्योर। उसी तरह से चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सातवां पॉइंट लिखना है व्हाट इज नेटवर्क। आपको ज्यादा नहीं 200 वर्ड्स में लिखना है, 200 शब्दों में, 200 शब्दों में इसको लिखना है और कल लिख करके ही लाना है। फिर आगे का हम पढ़ाई करेंगे। मुझे लगता है कि नेटवर्क का परिचय, नेटवर्क का डेफिनेशन आप समझ गए हैं। आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिएगा।
इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिएगा और आपको बोलना है कल ये चीज आपको, आप इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। नेटवर्क समझ गए? नेटवर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं, जरा माइक खोल के बताइए तो। Yes, sir. जी डिफिनेशन सर अब समझ में आ गया। हम क्या Yes, बताएं, sir. आज हम नेटवर्क का परिचय दिए हैं और नेटवर्क की उपयोगिता बताए हैं। जब उपयोगिता समझ में आज नेटवर्क की उपयोगिता है तो आप नेटवर्क का बड़ा बड़ा लेवल बताएंगे, कैसे है वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायर्ड नेटवर्क क्या है, तार वाला क्या है, बिना तार वाला क्या है, टोपोलॉजी क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, टाइप्स क्या है, सैटेलाइट क्या है, वाईनेक्स क्या है, राउटर क्या है, मोडेम क्या है, ये सब भी बताएंगे, लेकिन आगे सर बताएंगे। एक हाँ जी, मैं फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही बताया हूँ सर व्हाट एक इज मिनट नेटवर्क। सर एक पूछो पूछो पूछो। सर एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन और है मेरे पास सर। इसमें जैसे मतलब कि सर एक मिनट सर, जैसे बोले हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे प्रिंटर को हम शेयर कर रहे हैं तो मतलब कि वो हार्डवेयर शेयरिंग हो गया, तो फिर सॉफ्टवेयर शेयरिंग क्या होगा? सॉफ्टवेयर शेयरिंग का मतलब हो गया कि अपने कंप्यूटर में मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया कि एक ही किसी कंप्यूटर में टैली डाल दिया, ठीक है ना जी, और टैली दूसरे जगह से चलाना है, टैली डाल दी आपने, टैली कहीं और से चलाना है तो सॉफ्टवेयर की शेयरिंग, वहां से टैली चला लेंगे। बात समझ में आ गया? सर एक मिनट, जैसे मतलब वो भी जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर को मतलब बोल दीजिए, मतलब कंप्यूटर से मतलब वो चीज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मतलब शेयर कर रहे हैं, तो भी तो मतलब हार्डवेयर शेयरिंग हो गया ना? आप नहीं समझ रहे, एक कंप्यूटर टैली क्या है, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर है? टैली हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर पहले है। तो सॉफ्टवेयर होगा। एक नंबर कंप्यूटर में टैली है, सॉफ्टवेयर होगा वो। 10 एक नंबर कंप्यूटर में टैली है, उसको 10 नंबर में अगर आप यूज कर रहे हैं तो शेयर हुआ कि नहीं हुआ? शेयर हुआ कि नहीं हुआ? बात वो नहीं है सर, मतलब जैसे कि आप मेरे बात कंप्यूटर से पहले पूरा सुनिए, बात पहले सवाल सर पूरा मतलब जवाब। हार्डवेयर। अरे भाई पहले सुनो ना, टैली एक नंबर कंप्यूटर में है, बोलिए ना, है कि नहीं है? एक नंबर कंप्यूटर में टैली है और 10 नंबर कंप्यूटर में टैली नहीं है, वहां उसको यूज कर लिए तो सॉफ्टवेयर की शेयरिंग नहीं हुआ, वहां से सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं आया। तो टैली हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर हुआ। प्रिंटर हार्डवेयर है, वहां से मेरे पास यूज हुआ, प्रिंटर हार्डवेयर है मेरे पास यूज हुआ तो हार्डवेयर शेयरिंग हुआ। टैली सॉफ्टवेयर है मेरे पास यूज हुआ तो सॉफ्टवेयर शेयरिंग हुआ। अब मेरे कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क का इंटरनेट का नोट्स है, आपके सामने जाकर के अभी आपके सामने खुल रहा है तो डाटा शेयरिंग हुआ। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, अभी हमारे पास 27 विद्यार्थी उसको सुन रहे हैं, तो 27 विद्यार्थियों के पास मेरे साउंड का शेयरिंग नहीं हुआ, मेरा लेक्चर का शेयरिंग नहीं हुआ, मेरे ऑडियो का शेयरिंग नहीं हुआ, मेरे पिक्चर का शेयरिंग नहीं हुआ, मेरे वीडियो का शेयरिंग नहीं हुआ कि नहीं हुआ? बताइए ना, हुआ? यस सर। नेटवर्क मेरा कट गया था वीडियो। चलिए आप समझ गए ना? समझ में आ गया सर अब। थैंक यू। और कोई सवाल विद्यार्थियों का? बिल्कुल। यस सर हुआ। खुशबू कुमारी कह रही है समझ में आ नो गया। सर, मेरे रजनी कुमारी भी कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फिर से बोलिए सर। बोलेंगे नहीं, चार्ट में लिख के भेज दिए हैं। कह रहे हैं उसमें है व्हाट इज नेटवर्क, राइट डाउन इट्स यूटिलिटी, इसके यूटिलिटी को लिखिए, इसके फायदा को लिखिए, इसके होने वाले फायदे को लिखिए। नेटवर्क क्या है, इसे होने वाले फायदे को लिखिए। कल आपको क्लास में ज्वाला राणा, ये सब ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब आपके पास 1 मिनट 50 सेकंड समय बचा हुआ है, बाकी चीज हम कल के क्लास में करेंगे। ये और आपको इसका नोट्स भेज दिए हैं, नेटवर्क वाला नोट्स आपको भेज दिए, जो पढ़ाने वाले हैं इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नेटवर्क का नोट्स आपको भेज दिए हैं, पढ़ाने वाले हैं आपको भेज दिए हैं, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगले दिन कल की क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? पूरा नोट्स भेज दिया है नेटवर्क का। अब 2-4 दिन नेटवर्क पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? माइक खोलो, माइक खोलो। नो सर। नो सर। No, आप sir. लोग पढ़ लीजिएगा। आप सबके पास जहाँ सबके मोबाइल पर, और जिनको नहीं भेजा गया होगा वो सुजीत सर को फोन कर लेंगे। जिनके मोबाइल पर नहीं पहुंचा होगा, जिनके पास नोट्स नहीं गया होगा, अभी भेज दिए हम, वो 78 708 28 641 पर सुजीत सर को फोन कर लेंगे। सुजीत सर को फोन करेंगे, आपको नोट्स भेज देंगे। वो सबके पास मैं भेज दिया हूँ, 3 ग्रुप में भेज दिया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास समाप्त करेंगे, समय 1 मिनट से भी कम रह गया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग 7:20 में कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
sir.